अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला मानिअ लिहुक्मिही वला नाक़िदा लिक़दाइही वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदि अंबियाइही व सनदि औलियाइही। रोक दो यहाँ, इधर रोक दो, इनो रोको ना, इधर रोको। माइक पे आएगा ना तो साउंड नहीं समझेगा। वाला आलिही व अहबाबिहिल मुआरिदीन लिआदाइही। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। आपने अगर दाएं बाएं देखना है तो मैं सैयद वसीमुल हसन शाह साहब को बुलाऊं दोबारा, फिर सीधे देखो। वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। अच्छा, हालांकि शाह साहब ठीक कह रहे थे, आप अपनी गर्दन को और सर को तकलीफ ना भी देना तो जिसने आना है आपकी निगाहों के सामने आना है। तुसी सीधा देखते रहो तो सब कुछ तुहानू नजर आ जाएगा। लेकिन जाहिर बात है, हम इंसान हैं, मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हैं। जब तक ये मूवमेंट ना करें हमें फेरो वेखो फिर वेखी जा रहे। हालांकि तुहाडे वास्ते कह रहे, ठीक है ना। इधर वेखो, मैं हूँ तुहाडे ते मेरी नजर होएगी। दुरूद पाक पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मकासिदना वग़फिर लना मा मदा या वासिअल करमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवाल मुक़्तहिमी। बंदे परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्तदारे चार यारम ताबा औलादे अली मज़हब हनफिया दारम मिल्लते हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली। आज की ये खूबसूरत पाकीज़ा नूरानी बावकार बाइज़्ज़त बाज़मत बारिफ़त बारौनक बाकमाल लाजवाब बेमिसलो बेमिसाल महफ़िल पाक मरकज़ इस्लाम मरकज़ अहले सुन्नत अबू हुरैरा इस्लामिक सेंटर की इफ्तिताई तकरीब है और अहले इल्म व फ़ज़ल अरबाबे फ़िक्र दानिश की एक कहकशां सजी हुई है। आपने बड़े हसीन खिताबात समात फरमाए और अभी और भी हसीन व जमील खिताबात आप समात करने का शरफ हासिल करेंगे। मैं दिल की गहराइयों से हदिया तबरीक को तहसीन पेश करता हूँ अपने भाई इंतहाई मुखलिस इंतहाई मुजाहिद बरादरम अल्लामा कारी लियाकत अली रज़वी साहिब ज़ीद शरफ़हू और उनके जुमला रुफ़का को, उनके वालिद साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं, यादगार असलाफ हज़रत मौलाना हाफिज़ अब्दुल रशीद साहिब दामत बरकातुहुम, उनके भाई, उनकी पूरी टीम, सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला इस मरकज़ को आबाद व शाद फरमाए, मिल्लत इस्लामिया के लिए मीनार नूर बनाए। इंतहाई मुख्तसर और सादा बात आपसे मैंने करनी है, 10 से 15 मिनट तवज्जो की बात का तालिब हूँ। बात यह है कि आज हम जिस दौर में हैं ना, उस दौर में
हर शख्स इस फिक्र में है कि उसका घर बन जाए, छत उसको अपनी नसीब हो जाए, और अगर किसी का घर बना हुआ है तो वो कहता है इससे अच्छा बन जाए, छोटा है तो कहता है बड़ा बन जाए, मोहल्ले में है तो कहता है सोसाइटी में चला जाए, सोसाइटी में है तो फिर सोचता है बहरिया में चला जाए, DHA में चला जाए। यार आज के दौर में कितना काबिले रश्क है वो शख्स जिसकी तवज्जो अपने घर से ज्यादा अल्लाह के घर की तरफ हो जाए। इनके बारे में मेरे लजपाल नबी ने फरमाया था, मम बना लिल्लाहि मस्जिदा बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। फरमाया जो अल्लाह का घर बनाता है अल्लाह जन्नत में उसका घर बना देता है। एक जुमला है मेरी गुफ्तगू का हासिल है, इस पर मैंने चंद बातें कहनी है। अब दौलत वाले तो बड़े हैं, सरवत वाले तो बड़े हैं, बिजनेसमैन भी बड़े हैं। कारी साहब तो हमारी तरह के सफेद पोश आदमी है ना, यहाँ तो बड़े बड़े मिलियनर्स, बिलियनर्स, ट्रिलियनर्स मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका ध्यान कभी इस तरफ नहीं गया। वजह क्या है? मैं अक्सर कहा करता हूं कि अल्लाह के बंदो तवज्जो रखना। मैं अक्सर कहा करता हूं कि ये काम किए नहीं जाते, ये काम लिए जाते हैं। मालिक जिनसे चाहते हैं काम ले लेते हैं, और मालिकों को नौकरों की कमी नहीं। हमारे बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन फरमाया करते थे कि मालिकों को नौकरों की कमी नहीं, वो अपने बख्त पे नाज करे जिसे मालिक अपनी नौकरी पे रख ले। इसलिए तो हम सर फखर से बुलंद करके कहते हैं, सीना तान के डंके की चोट पे कहते हैं कि लोग सरकारी नौकर होते हैं, हम सरकार के नौकर हैं। हमें इस नौकरी पे नाज और मान है। उस बारगाह के वहां नौकरों की कमी नहीं है। हजरत आरिफ खड़ी मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने एक बात कही, कहा कि जिब्राइल जय जिस चाकर, समझ आइए आपको, जिब्राइल जय कहते हैं वाह करीम उम्मत वाली मेहर शफात करदा, जिब्राइल जय जिस चाकर। ये चाकर क्या होता है? चाकर चक्कर लगाने वाले को कहते हैं, जिसका आना जाना लगा रहे। जिब्रील चक्कर लगाते थे। वो अभी हवाला दे रहे थे शाह जी, हजरत मौलाना हसन रजा खान जो आला हजरत के छोटे भाई हैं, उन्होंने एक शेर में ये मजमून समझाया कि बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर यूं ना आते जिब्रील बार बार सिदरा छोड़कर। और हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन सियालवी ने कहा कि बाबे जिब्रील के पहलू में जरा धीरे से फखर कहते हुए जिब्रील को यूं पाया गया, अपनी पलकों से दरे यार पे दस्तक देना, ऊंची आवाज हुई उम्र भर का शर्माया गया। ताइफ से वापसी पर जिब्रील हाथ बांधते, मलाइका आए हुए हैं, या रसूलल्लाह अगर इजाजत हो तो इनको दो पहाड़ों में कुचल दिया जाए। तो मेरे लजपाल फरमाते हैं इन्नमा बोइस्तु रहमतल लिन्नास वलम उबास निकमतल लिन्नास। आरिफ खड़ी ने कहा वाह करीम उम्मत दा वाली मेहर शफात करदा, जिब्राइल जय जिस चाकर नबियां दा सर करदा। ओ महबूब हबीब रबाना हामी रोज हशरदा, आप यतीम यतीमा ताई हाथ सिरे ते धरदा। जिससे मालिक काम ले ले वो अपने बख्त पे नाज करे। और दौलत तो बड़ों को मिलती है, एक मिसाल और भी दिया करता हूं, दौलत कारून को भी मिली और दौलत जनाबे उस्मान को भी मिली। बैठे हो भाई, अंडरस्टैंड, दौलत कारून को भी मिली। कारून की दौलत भी ज़रबुल मसल है, जनाबे ज़ुन्नुरैन की दौलत भी ज़रबुल मसल है। कारून ने कहा कि ये जो मुझे दौलत मिली है इसमें मेरे इल्म का कमाल है, फन का, हुनर का, मेरी स्ट्रेटेजी का, मेरी महारत का, मेरी दानिश का कमाल है, मेरे बिजनेस टैक्स है
जिसकी वजह से मुझे ये दौलत मिली है। और उसने कहा इस्तेहकाक मेरा है, किसी और का हक नहीं है। वो सांप भर के बैठा तो दौलत वबाल बनी। कुरान ने उसको रिकॉर्ड के तौर पर महफूज किया। फरमाया फखसफना बिही व बिदारिहिल अर्द, कारून को उसके महल और दौलत समेत जमीन में धंसा दिया गया और क़यामत तक वो धंसता चला जाएगा। अब जरा गौर करना भाई, दौलत कारून को भी मिली तो वबाल बनी, जनाब उस्मान गनी को मिली, उन्होंने अपॉर्चुनिटी समझा और कहा इसमें मेरे इल्म का फन का कमाल नहीं है, मालिकों की निगाह का कमाल है। लिहाजा हजरत उस्मान गनी ने उस दौलत के जरिए कई मर्तबा मेरे मुस्तफा से जन्नत खरीद ली है, जन्नत खरीदी है। तो आओ ये मौका है, ये ना समझा करो ये फुला बंदे का काम है। मालिक उसके सीने पर तमगा पता है कौन सा सजाते हैं, पता है टाइटल कौन सा लगाते हैं, टैग कैसा लगाते हैं। मुझे एक हदीस याद आ रही है, ये वफा उल वफा के अंदर अल्लामा समहूदी ने नकल की है, अल इस्तियाब में इमाम अब्दुल बेर ने नकल की है, अल इसाबा के अंदर अल्लामा इमाम इब्ने हजर अस्कलानी ने नकल की है, और सियारो आलाम नुबला के अंदर इमाम ज़हबी ने नकल की है। उसके अलावा भी कई सीरत की कुतुब के अंदर मौजूद है। मेरे मुस्तफा का एक सहाबी था जिसका नाम हजरत तमीम दारी है। भाई जिन्होंने समझ आइए सुभान अल्लाह कह दियो। एक बार सारे पीछे मजमा वाला भी आप भी कह जरा सुभान अल्लाह। क्या कहा हजरत तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। यही जज्बा होना चाहिए। सुन्नी का इम्तियाज ये है, सुन्नी का खासा ये है, सुन्नी की स्पेशलिटी ये है, सुन्नी की अलामत टैग पहचान माबेल इम्तियाज यही है कि सुन्नी के सामने मेरे मुस्तफा की जिस निस्बत का भी जिक्र किया जाए वो इसी तरह मचल के सुभान अल्लाह कहता है। हमारे हक होने की यही तो दलील है। हमारे यहाँ पिक एंड चूज नहीं है, हमारे यहाँ आई थिंक, आई विल, आई विश, आई वांट नहीं है। लोग कहते हैं मैं इसको लाइक करता हूँ, इसको डिसलाइक करता हूँ। सुन्नी कहता है मेरी लाइकिंग और डिसलाइकिंग नथिंग, मैं उसे लाइक करता हूँ जिसे आमिना के लाल ने लाइक किया है, मुस्तफा ने लाइक किया है। और मेरे मुस्तफा ने, लोग कहते हैं मेरा दिल नहीं मानता फलां सहाबी को मानने को, मैं क्या दिल पे हाथ रख सच सच दस कलमा दिल दा पढ़ाई या मुस्तफा दा पढ़े आई। मेरे मुस्तफा ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जितु बिही। फरमाया कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि अपना दिल निकाल के मेरे कदमों में न रख दे। इसलिए तो बरेली के ताजदार ने कहा दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया, और उन्हें जाना वाह 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 जिदा हाथ सलामत है सज्जा हाथ चुक के उन्हें माना कहना बाबा जी की रूह राजी हो जाए, उन्हें जाना मजमा गूंजना चाहिए, उन्हें जाना, उन्हें जाना। और सुनो भाई, चलो इत्तेफाकिया तौर पर बाई दबे चलते चलते ये बात आ गई है तो मैं उसको समझा देता हूँ। ये उन्हें जाना उन्हें माना ये महज शेर नहीं है, ये पूरी फिलॉसफी है, ये पूरी फिक्र है, ये पूरा दबिस्तान है, ये स्कूल ऑफ थॉट है, ये मकतबा फिक्र है। आला हजरत कह रहे हैं हमारे नजदीक ईमान का मरकज और मोहब्बत का मेयार मेरे मुस्तफा है। ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। आला हजरत कह रहे हैं हमारे नजदीक मरकज ईमान सलामत रहे, मरकज ईमान और मेयार मोहब्बत मेरे मुस्तफा हैं। हम जिसको मानते हैं मुस्तफा की वजह से, जिसको मानते हैं मुस्तफा की वजह से मानते हैं। हम अबू बकर सिद्दीक को भी मुस्तफा की वजह से, बोलिए, फारूक आजम को भी मुस्तफा की वजह से, उस्मान गनी को भी मुस्तफा की वजह से, जिनकी जरा जुबान सलामत है सुभान अल्लाह की आवाज आनी चाहिए, मौला अली को भी मुस्तफा की वजह से, हसनैन करीमैन को भी मुस्तफा की वजह से, सैयदा कायनात को भी मुस्तफा की वजह से, अमीर मुआविया को भी मुस्तफा। हम आई थिंक, आई विल, आई विश, आई वांट वाले नहीं है। जो मुस्तफा ने चुना है हमें वो पसंद है,
ये मैं नहीं कहता, मैंने तो कहा ना हम अबू बकर उमर उस्मान अली को मुस्तफा की वजह से मानते हैं। जिलानी साहब वो एक सरहंद वाला बाबा है, सरहंद वाला बाबा है जिसे दुनिया मुजद्दिद अल्फ सानी कहती है, दूसरी हजारी का मुजद्दिद है, और अल्फ का माना हजार, सानी का माना सेकंड, उस हजारी का मुजद्दिद है जिसके अभी 550 साल बाकी है। इसका मतलब है आने वाले 550 साल का मुजद्दिद जिस हस्ती को उम्मत ने माना है उसे इमाम रब्बानी कहते हैं, उसे इमाम रब्बानी कहते हैं। मैंने मुजद्दिद नहीं बनाया, उम्मत ने बनाया है। और 1000 कंप्लीट हुआ है, पहली हजारी का मुजद्दिद कौन है? बैठे हो, पहली हजारी का मुजद्दिद कौन है? बताए कोई, पहली हजारी का मुजद्दिद कौन है? लोग हाथ हाथ जितनी जुबानें निकाल कर अलाल इतलाक, अनकंडीशनल, पिन पॉइंट किए बगैर, डिफरेंशिएट किए बगैर बनु उमैया को गालियां देना शुरू कर देते हैं। मैंने कहा बनु उमैया में तो हजरत उस्मान गनी नबी का दोहरा दामाद भी है, बनु उमैया में हजरत अबू सुफियान भी है, हजरत उम्मे हबीबा भी है, हजरत अमीर मुआविया भी है। हाँ, जो बनु उमैया के पलीद हैं वो क़यामत तक पलीद हैं। और क्या खूबसूरत बात कही है, खुर्शीद मिल्लत ने मजीद पलीद है, पलीद दर पलीद है, खबीस दर खबीस है, उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन बनु उमैया का वो चश्मो चिराग है, मेरा जुमला सुनना, बनु उमैया का पहली हजारी का मुजद्दिद, बनु उमैया का वो अजीम चश्मो चिराग है। आप जुमला आपको समझ आएगा, मचलेंगे। जिसके सामने किसी ने यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहा था, फरमाया एनु लम्या करो, इस पलीद ने पलीद नू अमीरुल मोमिनीन क्यों कहा है? वो बनु उमैया का चश्मो चिराग है, मुहिब्बे आले बैत है। पहली हजारी का मुजद्दिद वो है जिसे दुनिया उमर बिन अब्दुल अजीज कहती है। पहली हजारी का मुजद्दिद हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। अब बात क्या कर रहा हूं, इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी। बोलिए, मैंने इसके बाद वो हदीस जो सुना रहा था सहाबी की बात, वो सुना के क्लोज करना है। हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी शेख अहमद सरहंदी फारूकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके बारे में हजरत अल्लामा इकबाल ने कहा था, कारी साहब तुझे ते आके खड़ोंदे हो तो मैं शक पे आ जांदे, या तो सीधी गल करो या साइड ते होके बैठो, लागे आगे खड़ो, ऊंचा बोलो। अभी तो 7.5 मिनट हुआ है मेरी गुफ्तगू के, सुभान अल्लाह बुलंद आवाज से कहो यार। अच्छा, क्या कह रहा हूं, जिनके बारे में कलंदर लाहौरी ने कहा था, हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर, वो खाक के है जेरे फलक मतला अनवार, उस खाक के जर्रों से शर्मिंदा है सितारे, जिस खाक में पोशीदा है वो साहिब असरार, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, जिसके नफस गरम से है गर्मी हरार, वो हिंद में सरमाया है मिल्लत का निगहबान, अल्लाह ने बर वक्त किया जिसको खबरदार। अब सुनो, मैंने तो कहा हम अबू बकर उमर उस्मान अली को मुस्तफा की वजह से मानते हैं। मैं उलमा की तवज्जो चाहता हूं, ये अहले इल्म जानते हैं। इमाम रब्बानी बोले, मुजद्दिद अल-फसानी बोले, सुन्नियत की फिक्र की तर्जुमानी की, अहमद रजा की फिक्र की आबियारी की है, और इस अबू हुरैरा इस्लामिक सेंटर को कायम करने वाले जमात और मकतबा फिक्र की उमंगों की तर्जुमानी करते हुए इमाम रब्बानी ने कहा, मौलवी ताहिर तबस्सुम तू कहता है अबू बकर उमर उस्मान अली को मुस्तफा की वजह से मानते हैं, अबू बकर उमर उस्मान अली तो अबू बकर उमर उस्मान अली है, मन खुदाए अज़्ज़ा व जल रा बराए आ दोस्त मीदारम के रब्बे मोहम्मद आश, मैं तो रब को भी इसलिए मानता हूं कि वो मेरे मोहम्मद का रब है। मैं तो रब को भी इसलिए मानता हूं कि वो मेरे मोहम्मद का रब है। ये बात कही आला हजरत ने, उन्हें जाना। ईमान बचाना है तो मैं यार ये बना लो, अकीदा बचाना है तो मैं यार ये बना लो, फिक्र बचानी है तो मैं यार ये बना लो, कब्रें बचानी है तो मैं यार ये बना लो, आखिरत बचानी है तो मैं यार ये बना लो, नस्लें बचानी है तो मैं यार ये बना लो। मानना है तो मुस्तफा की वजह से। बोलो ना, बोलो ना, किसी खतीब को मानना है तो मुस्तफा की वजह से,
किसी इमाम को मानना है तो मुस्तफा की वजह से, किसी सैयद को मानना है तो मुस्तफा की वजह से। मुझे ईमान से बताओ, 14 सदियों बाद सैयदजादे स्टेज पर आए, उम्मत की निगाहों में मुस्तफा की निस्बत का इतना हया है कि हाल चाल मच जाती है। तो जो सबसे पहले मुस्तफा की मजलिस में बैठने वाले सहाबा हैं, उनको तोलते हो, उनके लिए तराजू लगा रहे हो, उनमें तुम झुकाव उठा रहे हो, उनमें पैकेट चूज कर रहे हो ना। हमारे नजदीक मरकज ईमान और मैं यार मोहब्बत मेरे मुस्तफा है, इसलिए आला हजरत ने कहा उन्हें जाना। सारे बोलिए, बुलंद आवाज से बोलिए, उन्हें जाना। अब आप बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए। हजरत की तशरीफ आवरी होगी और बैठते बैठते इस जुमले का जवाब देंगे तो इस्तेकबाल। बैठ जाओ भाई, बच्चों बैठो, सारे बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, सारे बैठो। आगे वाले जो बैठे उधर हाथ उठा के बोलो उन्हें जाना, उन्हें जाना। ये बात याद इसलिए आई थी कि मैंने हुजूर के एक सहाबी का नाम लिया, मुस्तफा के नौकर मचल के बोले सुभान अल्लाह। आला हजरत ने कहा उनके हर नाम और निस्बत पे नामी दुरूद। जिनको समझ आ रही है बोलो, मैं आखिरी बात सुनाने लगा। उनके हर नाम और निस्बत पे नामी दुरूद, उनके हर वक्त तो हालत में दोनों हाथ यहां रख के कहें लाखों सलाम। उनके हर वक्त तो हालत में उनके मौला के उन पर करोड़ों दुरूद, उनके असहाब इतरत पे अल गरस, उनके हर मुंह पे बेहद दुरूद, अल गरस, उनके हर मुंह पे बेहद दुरूद, उनकी हर खूब खसलत में लाखों सलाम। मुंह का माना बाल है ना, फारसी का लफ्ज है ना। और मुझे बताओ, जो सुन्नी नबी के मुबारक बाल से इतना प्यार करता है, वो नबी की पाक आल से कितना प्यार करता है। जो मुस्तफा की पसंदीदा सब्जी को भी कद्दू शरीफ कहता है, जिसके नजदीक आका की पसंदीदा सब्जी का हया है, उसके नजदीक मुस्तफा के सहाबी का कितना हया होगा। हजरत तमीम दारी, 4 किताबों का मैंने हवाला दिया। बात कर रहा था मस्जिद बनाने वालों को, मदरसा बनाने वालों को, मस्जिद को आबाद करने वालों को, तामीर करने वालों को, रोशन करने वालों को मेरे मुस्तफा क्या इनाम देते हैं यार। अल्लाह की कसम है, जब से ये पड़ा था उस वक्त से आज तक सरशारी खत्म नहीं हुई है। जब ताजा करते हैं उस वक्त ईमान को, जज्बे को, रूह को नया वलवला मिल जाता है कि हम जिस ट्रैक पे हैं अल्लाह के फजल से हमें कोई सरोकार नहीं कि किसी की कोठी बड़ी है, बंगला बड़ा है, गाड़ी बड़ी है, कार बड़ी है, बैंक बैलेंस बड़ा है। नहीं नहीं नहीं, हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया था, रदीना किस्मतल जब्बार फीना लना इल्म वलिल जुहाल माल। हम अल्लाह की तकसीम पर राजी हैं। अल्लाह ने किसी को माल दिया है, हमें इल्म की दौलत अता की है। मुस्तफा के दीन का नौकर बनाया है। हजरत तमीम दारी यमन के रहने वाले थे। जब इस्लाम का पैगाम पहुंचा ना तो वहां से आए, मदीना में इस्लाम कबूल कर लिया, मुस्तफा के सहाबी बन गए। लेकिन वहां से उन्होंने एक मंजर देखा हुआ था, वहां जो है वो रोशन किया जाता था इमारतों को किंदीलों से, चिरागों से, और उसमें जैतून का तेल डाला जाता था, रस्सियां बांध के लटका दी जाती थी। हजरत तमीम दारी जब वहां से चले मदीना आने के लिए, तो जो है मेरी तरफ बात सुनाऊं, हजरत गल बड़ी ऊंची है। हजरत तमीम दारी वो लेके आए, बिल्कुल आखिरी लम्हात है, लेके आए, जुमा रात थी, समझो ही नहीं समझ, जुमा रात थी यार, जुमा की रात थी, जुमा की रात, जुमा की रात। उन्होंने रातों रात अपने गुलाम को कहा कि ये रस्सियां लटकाओ, किंदीलें बांधो, जैतून का तेल डाला, उसमें बट डाली और उनको रोशन कर दिया। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो मुस्तफा की मस्जिद जगमग जगमग कर रही थी, मुस्तफा की मस्जिद रोशन थी। अबू हुरैरा इस्लामिक सेंटर के बानियान, ताउन करने वाले, मोहब्बत का इजहार करने वाले, सब दिल थाम के जुमला सुनना, मस्जिद जगमग कर रही थी। मेरे लजपाल नबी ने फरमाया, ये मस्जिद किसने रोशन की है? सहाबा ने अर्ज किया, आका वो यमन से आने वाला आपका गुलाम तमीम दारी है। मेरे मुस्तफा ने कहा बुलाओ तमीम दारी को। हजरत तमीम दारी आए तो अब जुमला सुनो, मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया तुमने मस्जिद रोशन की है,
ये नहीं फरमाया तुमने मदरसा रोशन किया है। मेरे लजपाल ने फरमाया तमीमदारी तूने इस्लाम को रोशन किया है। ये मस्जिद नहीं, इमारत नहीं है, ये इस्लाम का मरकज है। तमीमदारी तूने इस्लाम को रोशन किया है, अल्लाह तेरी दुनिया भी रोशन फरमा दे, आखिरत भी रोशन फरमा दे। लेकिन अगला जुमला मेरे नबी ने फरमाया, ओए यार तवज्जो, ओए गौर, बहुत सारे उलमा तो जानते हैं, जिन्होंने नहीं सुना, मस्जिद के खादिम के लिए, बानी के लिए, मोहब्बत करने वाले, आबाद करने वाले के लिए इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती। मेरे मुस्तफा ने फरमाया तमीम मेरी बेटी कोई नहीं है, अब अगर मेरी बेटी होती मैं तेरे निकाह में दे देता, अगर मेरी बेटी होती तेरे निकाह में दे देता। मस्जिद की खिदमत करने वालों के लिए रिवार्ड क्या है, रिगार्ड क्या है, एजाज क्या है। पास ही मेरे नबी के चचाजाद बैठे थे, हजरत नौफल बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब, उन्होंने अर्ज किया आका जो मेरी बेटी है वो भी तो आपकी बेटी है। फरमाया फिर तमीम के निकाह के में दे दो। फारूक आजम ने मसाजिद में रोशनी का स्पेशल एहतमाम किया। मौला अली बोले, कहने लगे कि अल्लाह उमर की कब्र को रोशन फरमा दे। मस्जिदों से प्यार करो, मेहराब मिंबर से आबाद करो, मेहराब मिंबर से प्यार करो। और ये जो इस इफ्तिताह के मौका पर है ना महफिल जिक्र हुसैन की, वो मैं एक शेर में शाह साहब कह रहे थे कंक्लूड करता हूँ, तो हमारे दोस्त काजी साहब ने कहा माना किए जान के उन्होंने किया, तो वो मैं भी फिर उनकी इत्तिबा में कहता हूँ, कंक्लूड करता हूँ। जिक्र हुसैन की महफिल क्यों है? इसलिए कि आज मेहराब मिंबर आबाद हैं तो हुसैन इब्ने अली की कुर्बानियों की वजह से आबाद है। वो किसी ने शेर कहा कि ये जो रौनक है मसाजिद में, ये जो रौनक है मसाजिद में, आका शब्बीर के सदके में ये मिंबर भी हुसैनी है, ये अज़ाब भी हुसैनी। तशरीफ लाते हैं फैसलाबाद की सरजमीन से आए हुए हमारे